आज का मेरा सब्जेक्ट है कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मेरा एक सुझाव है। मेरा रिफ्रैक्शन बाय लेंस, लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर डबल कन्वेक्स लेंस एंड थीन लेंस फार्मूला एवं पावर ऑफ द लेंस पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप उसे देख लें, ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट को समझने में आपको आसानी पड़ेगी। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। यह है कम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज। कम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज क्या है? जैसे कि मतलब दो लेंस को जो है, यानी ये जो है यहाँ हम दिखाए डायग्राम में कि टू लेंस यहाँ जो है, तो यह देखिए कि दोनों लेंस L1 L2 जो है यहाँ कॉन्टैक्ट में है। यहाँ L1 L2 जो है ये सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है। यहाँ लिख दिए हैं टू लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, और यहाँ लिखे हैं टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ये डी डिस्टेंस से जो है ये दोनों लेंस अलग है। तो ये जो है कम्बिनेशन दोनों वे से हो सकता है, आइदर इन कॉन्टैक्ट और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये लेंस कम्बिनेशन जो है, कम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज क्यों होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में जो है सो यहाँ मैंने लिखा है, और इसको हम डिटेल्स में फिर समझाएंगे। यहाँ लिखा है कम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज। इन मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू और मोर लेंसेज आर यूज आइदर इन कॉन्टैक्ट और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यानी दो लेंस को जो है, यानी बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो लेंस का यूज होता है कॉन्टैक्ट लेंस का, या तो आइदर इन कॉन्टैक्ट और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, यानी कम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज इस तरह से होता है। क्यों होता है इसका हम कुछ मतलब, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में लिखा है। द पर्पस ऑफ यूजिंग द कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज के कम्बिनेशन की जरूरत क्या है। यह है कि पहला लिखा है टू मैग्नीफाई एन इमेज, यानी एक सिंगल लेंस जो है किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। अगर हम डबल लेंस दे दें, ट्रिपल लेंस दे, तो उससे जो है उसका क्या होगा, इमेज जो है सो मैग्नीफाई होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ एन इमेज, और इमेज का जो है कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से क्या होता है, इमेज जो है सो वह शार्प होगा। थर्ड पॉइंट लिखा है टू इरेक्ट द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज का जो कंडीशन जो होगा वह मतलब सीधा बनेगा, उसको करने के लिए जो है इसमें जो है सो हमको कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू, और फील्ड ऑफ व्यू को जो है सो इससे कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से बढ़ाया जा सकता है। तो कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो है ये बताए जरूरत क्या है, और ये हम लोग को पढ़ना है कम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज। तो हम लोगों को पढ़ना है कम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो अब जो है यहाँ हमने जो है सो ये बता रहे हैं कि कम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। लेकिन टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट से पहले हम ये बताएंगे कि इक्विवेलेंट लेंस जो है क्या है। ये इक्विवेलेंट लेंस जो है ये दोनों में हमें यूज पड़ेगा। ये जो है सो व्हेन द टू लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट एंड व्हेन टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ये जो है सो इसके लिए हम पहले इक्विवेलेंट लेंस का डेफिनेशन करेंगे, तब हम कम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट को बताएंगे। यहाँ लिखा है इक्विवेलेंट लेंस के बारे में, ये डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको हम क्लियर कर रहे हैं। ये देखा जाए L1 L2 दो लेंस है, और दोनों मिल करके L1 L2 मिल करके पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज I पर बनाता है। अगर ये दोनों लेंस को हटा करके एक सिंगल लेंस दे दें और वह पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज I पर बनाएगा, तो वह सिंगल लेंस जो होगा इस दोनों का जो है इक्विवेलेंट होगा। यहाँ ये डायग्राम में ये दिखा रहे हैं, ये एक ही यहीं का ये पोजीशन है, लेकिन चूंकि हम ये थर्ड लेंस ये है, कहने का मतलब L1 L2 दो लेंस मिल करके पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज I पर बनाया। अब दोनों लेंस को हटा करके एक सिंगल लेंस यहाँ दे दें और वह पॉइंट ऑब्जेक्ट O का इमेज को I पर बनाएगा, तो ये सिंगल लेंस इस दोनों का जो है इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ डेफिनेशन में लिख दिया है, ए सिंगल लेंस इज सेड टू बी इक्विवेलेंट फॉर द सिस्टम ऑफ लेंसेज if the image of an object is formed at the same position as formed by the system of lenses। इसको क्लियर कर रहे हैं। ये जो है सिंगल लेंस, दिस सिंगल लेंस इज सेड टू बी इक्विवेलेंट फॉर द सिस्टम ऑफ लेंसेज। सिस्टम ऑफ लेंसेज में दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। मान लीजिए तीन लेंस मिल करके O का इमेज I पर बनाता है, वो काम एक अकेला लेंस वही करता है, तो इस अकेले लेंस को तीनों का हम इक्विवेलेंट कहेंगे। तो ये अभी हम इसको बोल रहे हैं, ए सिंगल लेंस इज सेड टू बी इक्विवेलेंट फॉर द सिस्टम ऑफ लेंसेज if the image of an object is formed at the same position as formed by the system of lenses। जो सिस्टम ऑफ लेंसेज मिलकर बनाता है वो काम अगर अकेला लेंस करता है, तो इस अकेले लेंस को इस लेंस का माने लेंस के जो ग्रुप है उसका जो है इक्विवेलेंट कहलाएगा। यही डेफिनेशन यहाँ लिखा है। ए सिंगल लेंस इज सेड टू बी इक्विवेलेंट फॉर द सिस्टम ऑफ लेंसेज if the image of an object is formed at the same position as formed by the system of lenses।
जो सिस्टम ऑफ लेंसेज मिलकर बनाता है वो काम अकेला लेंस करे तो इसको हम माने क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। अब जो है सो हम जो मेरा मेन टॉपिक क्या है, ये कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अभी इसको हम पहले डील कर रहे हैं, हम दोनों पढ़ाएंगे, कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट एंड कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसको अलग करेंगे। आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा, कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अब ये डायग्राम को देखा जाए, ये L1 लेंस है, ये L2 लेंस है, दोनों लेंस जो है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही है कि बोथ लेंसेज, व्हेन टू लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, तब उसका मतलब कम्बिनेशन कैसा होगा। तो ये L1 लेंस है, L2 लेंस है, दोनों लेंस को जो है यहाँ कॉन्टैक्ट में रख दिया गया है और इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी OI1 लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट O यहाँ है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। पहले लेंस के बारे में चर्चा करते हैं। L1 लेंस है, L2 लेंस है, दोनों जो है सो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। ये L1 लेंस का जो है ये ऑप्टिकल सेंटर C1 हुआ, L2 लेंस का ऑप्टिकल सेंटर C2 हुआ। इसका C1 है, इसका C2 है। इस लेंस का फोकल लेंथ F1 हुआ, इस लेंस का फोकल लेंथ F2 हुआ। अब जो है सो हम रे डायग्राम पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ देखा जाए, ये रे डायग्राम पर हम बात टॉक कर रहे हैं। ये बता रहे हैं, ये जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है ये कह रहे हैं वो पॉइंट पर जो है सो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ON1 रे जो है इस पर जो है सो लेंस L1 पर इंसिडेंट होती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये क्या होता है, N1 N2 डायरेक्शन में ये चला जाता है, यानी ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ। यानी लेंस L1 के लिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ON1 जो है सो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे N1 N2 है। और N1 N2 जो है अगर ये सेकंड लेंस ना होता तो ये N1 N2 जो रिफ्रैक्टेड रे है अपना इमेज I1 पर बनाती। यानी लेंस L1 के लिए वो ऑब्जेक्ट है और I1 इमेज है। लेकिन L2 लेंस के लिए जो L1 का रिफ्रैक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे का काम करता है। यानी N1 N2 जो है इंसिडेंट रे L2 लेंस के लिए है और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये इमेज N2I जो है, N2I रे जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है L2 लेंस के लिए और यह इमेज अपना I पर बना रही है। तो ये कह रहे हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता चलता और रिफ्रैक्टेड रे से जो है इमेज का पोजीशन पता चलता। यहाँ L1 लेंस के लिए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और रे यहाँ से इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है सो N1 N2 डायरेक्शन में गई और सेकंड लेंस ना होता तो ये अपना इमेज I1 पर बनाता। तो O का जो है सो मैंने I1 जो है वो ये जो हुआ रियल इमेज हुआ किसका, मैंने O का L1 लेंस के द्वारा। लेकिन L2 लेंस के लिए जो है ये रिफ्रैक्टेड, ये L1 का जो रिफ्रैक्टेड रे है N1 N2 वो इंसिडेंट रे का काम करता है, इसलिए L2 लेंस के लिए जो है I1 ऑब्जेक्ट हुआ और ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ जाके मीट करती है, इसलिए ये जो है सो ये क्या हुआ, ये इमेज का पोजीशन हुआ। यानी L2 लेंस के लिए I1 ऑब्जेक्ट है और I इमेज है। L1 लेंस के लिए O ऑब्जेक्ट है, I1 इमेज है। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। अब यहाँ देखा जाए, ये जो है L1 लेंस के लिए जो है O ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है क्या हुआ, ये U हुआ। और L1 लेंस के लिए जो है ये चूँकि इमेज जो है सो L1 लेंस के लिए I1 हुआ, तो ये V1 जो है सो ये इमेज का पोजीशन हुआ किसके लिए, L1 लेंस के लिए। लेकिन L2 लेंस के लिए जो है ये क्या है, ये मतलब I1 जो है ऑब्जेक्ट है, चूँकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट का डिफिजन होता है, तो I1 जो है सो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ L2 के लिए। तो L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 हुआ और ये रिफ्रैक्टेड रे जो है मैंने इमेज I पर बनाती है L2 लेंस के लिए। तो यहाँ जो हुआ सो ये कहने मैंने यहाँ से लेकर के ये ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस हुआ V, ये हुआ इमेज डिस्टेंस V हुआ। यानी L1 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V1। L2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 और इमेज डिस्टेंस क्या हुआ, V हुआ। अब हम इसका जो है सो जो लेंस फार्मूला जो आप जानते हैं कि मतलब 1/V - 1/U = 1/F, वो फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं। पहले यहाँ लिखे L1 फॉर द इमेज फॉर्म बाय द लेंस L1 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट O है और इमेज I1 है। तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V1। तो यहाँ लिखा 1/V1 - 1/U = 1/F1 और इस लेंस का फोकल लेंथ F1 सपोज किया, यहाँ लिख दिया 1/F1, इक्वेशन 1 मान लिया। अब फॉर द इमेज फॉर्म बाय द लेंस L2 लेंस के लिए टॉक किया कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 है और इमेज डिस्टेंस V है।
तो यहाँ लिखेंगे 1/v माइनस 1/v1 इक्वल टू 1/f2, इसका फोकल लेंथ f2 है। अब इक्वेशन 1 जो है ये हुआ L1 लेंस के लिए, इक्वेशन 2 जो है ये L2 लेंस के कंडीशन का है। अब दोनों को हम ऐड करते हैं, यहाँ लिखा है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी 1 के लेफ्ट को 2 के लेफ्ट में ऐड करेंगे और 1 के राइट को 2 के राइट में जो है सो मैंने ऐड करेंगे। यहाँ देखा जाए 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1 इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। अब यहाँ देखते हैं ये टर्म जो है 1/v1 यहाँ भी है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया और तब 1/v माइनस 1/u हुआ और ये 1/f1 प्लस 1/f2, ये हुआ इक्वेशन 3। अब हम एक टॉक कर रहे हैं, जस्ट अभी इक्विवेलेंट लेंस के जो है फिर डेफिनेशन पढ़ाया कि दो लेंस जो है यानी L1 L2 मिल करके जो काम करता है वो काम अगर अकेला एक L लेंस करे तो क्या अकेला करेगा, यानी L1 L2 O का इमेज को I पर बनाता है, वही काम अगर सिंगल लेंस जो है जिसको हम इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं वो O की इमेज को I पर बनाएगा तब जो है ये इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा। तो उसी तरह से L1 L2 मिल करके O का जो है वो इनिशियल ऑब्जेक्ट है, I फाइनल इमेज है, तो O के इमेज को I पर बनाता है। अगर L1 L2 दोनों लेंस को हटा करके एक सिंगल लेंस यहाँ हम दे दें तब उस सिंगल लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगा और फाइनल इमेज जो है सो v होगा। तब ये उस सिंगल लेंस जो होगा जिसका नाम इक्विवेलेंट लेंस बोलते हैं तो उसका फोकल लेंथ अगर हम f सपोज करेंगे तो उसमें हम फार्मूला में लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस। यहाँ जो इक्विवेलेंट लेंस होगा यानी L1 L2 के बदले में उस लेंस को इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। यही चीज़ को यहाँ लैंग्वेज में मैंने लिखा है। If the two lens system is regarded as equivalent to a single lens of focal length f, उस लेंस का फोकल लेंथ f होगा और दोनों लेंस को हटा करके एक सिंगल लेंस देंगे जिसका नाम इक्विवेलेंट लेंस होगा जिसका फोकल लेंथ f है, तो उसके लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होगा। यहाँ सपोज किया जाए कि दोनों लेंस नहीं है, एक सिंगल लेंस है, तो उसके लिए इनिशियल ऑब्जेक्ट O हुआ, फाइनल इमेज v हुआ, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो गया ये, और ये f जो है सो ये क्या हुआ मान इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ हुआ। अब इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब गौर किया जाए इक्वेशन 3 का जो है मतलब लेफ्ट साइड देखा जाए 1/v माइनस 1/u है, इक्वेशन 4 का भी 1/v माइनस 1/u है, यानी दोनों का लेफ्ट साइड जो है माने इक्वल है, इसलिए इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट किया जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 1/f, इसका राइट जो होगा 1/f1 प्लस 1/f2। ये जो हुआ ये हुआ इक्विवेलेंट लेंस का ये इक्वेशन हुआ, यानी इक्विवेलेंट लेंस का ये फोकल लेंथ हुआ, ये अलग अलग लेंस का दोनों लेंस का जो है सो जो कॉन्टैक्ट में f1 f2 हुआ। अब ये जो ये मेरा मेन इक्वेशन हुआ यानी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस डेरिवेशन को जो है सिर्फ हम दो ही नहीं, मान लीजिए कि 2 के जगह पर 1 2 3 4 और सारे लेंस हैं, माना 1 2 3 4 5 लेंस और लेंस दे देंगे और सब लेंस को हटा करके एक अकेला लेंस जो काम करेगा, सब लेंस मिल के जो काम कर रहा है वो काम अगर एक सिंगल लेंस करेगा तो उसको हम इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। तो इसी को हमने यहाँ लैंग्वेज में लिखा है कि द डेरिवेशन इज वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ लेंसेस इन कॉन्टैक्ट इफ सेवरल थिन लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 f3 अप टू सो ऑन आर इन कॉन्टैक्ट। अगर बहुत सारे लेंस जो है जिसका फोकल लेंथ f1 f2 f3 है और सारे है और उसका कॉन्टैक्ट में है तो इफेक्टिव फोकल लेंथ जो होगा ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 अप टू सो ऑन। जैसे ये जो है अगर 2 के लिए ये वैलिड है 1/f1 प्लस 1/f2, तो इसको जो है सो हम सेवरल लेंस के लिए जो है इसको किया कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन 6 हुआ। और ये लिखें इन टर्म्स ऑफ, ये जो है सो ये बताया था हमने इसमें कि ये मेरा पावर पर एक लेक्चर है पावर ऑफ ए लेंस पर, उसमें गाइड किए थे कि P का जो फार्मूला होता है P इक्वल टू क्या होता है 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज द पावर ऑफ द लेंस। तो और ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ किसका है, ये इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ है, तो ये इक्विवेलेंट लेंस का ये पावर हुआ, ये हुआ 1/f1 P1 लिखेंगे, 1/f2 को P2, 1/f3 P3। तो पावर का क्या हुआ, यानी मैंने पावर ऑफ द इक्विवेलेंट लेंथ इक्वल टू द इंडिविजुअल लेंस का जो पावर है सभी का क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो पावर में एडिशन होता है, और पावर क्यों हुआ ये जानते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। ये पावर ऑफ द लेंस हुआ तो पावर का एडिशन होता है। ये चीज़ और बताना है मैग्नीफिकेशन के बारे में, तभी हम यहाँ लिख दिए थे लेकिन सोचे कि आगे हम समझाएंगे। ये कह रहे हैं
कि व्हेन द लेंसेज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, अगर लेंस को हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो ईच लेंस मैग्नीफाई द इमेज फॉर्म बाय द प्रीसीडिंग लेंस, यानी बहुत सारे लेंस है तो जो पीछे वाला लेंस का जो है जो इमेज को क्या करता है, आगे वाला लेंस उसको जो है मैग्नीफाई करता है। और ये वही लिखा है, व्हेन लेंसेज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ईच लेंस magnifies the image formed by the preceding lens, and thus the total magnification is equal to the product of magnification M1, M2, M3 produced by the individual lenses। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बहुत सारे लेंस कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है तो माना हर लेंस जो है सो क्या करता है, मैग्नीफाई करता है प्रीसीडिंग लेंस के इमेज को, तब क्या होगा, तो सभी का जो इमेज का जो है यानी टोटल मैग्नीफिकेशन जो होगा इंडिविजुअल लेंस के मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी M1 इंटू M2 इंटू M3 अप टू सो ऑन, ये हुआ, यही लिखा है। इसको हम फिफ्थ लाइन को बोल देते हैं, व्हेन लेंसेज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ईच लेंस मैग्नीफाइज द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्रीसीडिंग लेंस, thus the total magnification is equal to the product of magnification M1, M2, M3 produced by the individual lens। यानी M क्या है, टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ द सिस्टम है, ये इक्विवेलेंट लेंस का है, और M1 जो है ये इंडिविजुअल लेंस का है, फिर M2 दूसरे लेंस का, ये तीसरे का, अप टू सो ऑन डैश डैश किया। तो ये जो है मैग्नीफिकेशन के बारे में बताया। मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है और पावर का जो है यहाँ एडिशन होता है। ये बताया कि पावर जो है P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू सो ऑन, और इस तरह से जो है ये हमने आज ये मैंने गाइड किया कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट और इक्विवेलेंट लेंस को समझाए। मेरे डायग्राम को तो बताया है, ये जो है ये इस तरह से रह गया, और फिर ये जो प्रिंसिपल एक्सेस होकर के जो हुआ, और इसके बारे में, और आज हम इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ाएंगे कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसको अलग लेक्चर में देंगे, और आज हम इस लेक्चर को यही क्लोज कर रहे हैं।